नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवाने। ये जानते हैं आज की सभी खास खबरों की। 1 घंटे की बारिश ने धो दिया महीने भर का प्रदूषण। चैन की सांस के बाद ठंड ने बढ़ाई टेंशन। देखिए, पिछले 1 महीने प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली को अब राहत की सांस मिलना तो शुरू हो गया है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में हुई 1 घंटे की बारिश ने प्रदूषण की चादर को धो डाला। महज 10 घंटे के भीतर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI में 100 अंकों की कमी दर्ज की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 400 पर आ गया है, जो सोमवार को 500 के पार पहुंच गया था। आनंद विहार में AQI 374 पर आ गया है। RK पुरम में 370, पंजाबी बाग में 390 और ITU में 400 रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर और कम होगा, लेकिन राजधानी में कोहरा भी छाने लगेगा। वहीं आज से दुबई में होगा विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी किस दिन करेंगे शिरकत, ये जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस सप्ताह दुबई की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। पीएम मोदी 30 नवंबर के दिन दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री UAE में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पर्यावरण बदलाव पर होने वाली बैठक COP28 में यानी कि COP28 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से। जातिगत जनगणना सहित किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, ये जान लेते हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू होगा। वर्ष 2023 में यह विधानमंडल का तीसरा और 18वीं विधानसभा का 6वां सत्र होगा। इस सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुति करेगी। सरकार कल पेश करेगी अनुपूरक बजट और सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग मांगा है। सरकार सभी चर्चाओं का जवाब देगी और सुझावों के अनुरूप समाधान निकालेगी, ऐसा योगी जी ने कहा। और जातिवार जनगणना, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और महंगाई पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। आज गांधी परिवार और आपकी याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इनकम टैक्स असेसमेंट केस में गांधी परिवार और आपकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आप और कई धर्मार्थ ट्रस्टों ने इनकम टैक्स असेसमेंट को फेसलेस से इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SNV भट्टी की पीठ ने 28 नवंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। आज की फटाफट खबरों में इतना ही, लेकिन जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के सुरभि के सुविचार के पिटारे में क्या है। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है, संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना होगा। तो अगर कुछ ऐसा है जो आपको चुप शांत होकर रोक दिया है जिसने, तो बस रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है, हर चीज को, चुनौतियों को स्वीकार करना है और बस चलते रहना है। इसी के साथ मैं सुरभि लेती हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।